महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए आंदोलन चल रहा है। उसमें मैं एक हिंदू होते हुए भी इसमें शामिल हुआ हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से अपना देश चलता है। हिंदू धर्म के जो संगठन है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, या फिर हिंदू धर्म को बढ़ाने वाली जो बीजेपी आरएसएस है, वो आप पर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, ये पूरी दुनिया जानती है कि भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति इसी गया में हुआ है। और यह स्थान केवल भारत के लिए ही नहीं, मानते हिंदू धर्म में कमियां हैं? बिल्कुल, अगर कमी नहीं होती तो तमाम ऐसे धर्म हिंदू धर्म से ही टूटकर बने हैं। बिल्कुल कुछ ना कुछ कमियां हैं। क्या लग रहा है, जाति व्यवस्था को आप मानते हैं कि ये हिंदू धर्म की कमी है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से नफरत करते हैं, आज भी शादी नहीं होती। शादी जाने दीजिए, उनकी बस्तियां तक अलग है। तो जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश के योगी जी को आपने देखा है, अब देखिए बिहार के योगी जी। ये योगी 2 है, योगी रिटर्न है, जिनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं। ये योगी जी यहाँ शामिल हुए हैं महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए। क्या कुछ मकसद से आए हैं? भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, बौद्ध भिक्खु ये नहीं है। यह एक हिंदू धर्म के आप पंडित है, सही है? बिल्कुल, देखिए, मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा महाराज गुरा निषाद का वंशज अवधेश कुमार साहनी और योगी जी हिंदू धर्म के रक्षक है सिद्ध हूँ। और बिल्कुल मैं सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। और यहाँ पर जो महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए आंदोलन चल रहा है, उसमें मैं एक हिंदू होते हुए भी इसमें शामिल हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि BT-MT एक्ट 1949 को खत्म किया जाए और जिनका हक अधिकार है उनको वास्तविक रूप से उनको प्रदत्त किया जाए। ये तो सनातन धर्म का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आप सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। देखिए, दुनिया में अनेक संस्कृतियां आई और विलुप्त हो गई, लेकिन हमारा सनातन धर्म दुनिया का मात्र एक ऐसा धर्म है जो आज तक किसी भी जाति धर्म पर वार नहीं किया है। और आप देख रही हैं, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सब के सब इसी धर्म से निकल करके बने हुए हैं। तो आप ये इस आंदोलन में शामिल होने का कारण यही है कि और भी कुछ है? देखिए, मैं तमाम सामाजिक आंदोलनों में भाग लेता हूं और मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये बौद्ध जो कि पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध ने यह संदेश दिया, मानवता और शांति का संदेश दिया, और जिससे प्रभावित होकर तमाम देश दुनिया के लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि आज हमारे देश में इस बौद्ध धर्म की रक्षा के लिए उनके जो उपासक हैं उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये करने वाले तो सनातनी ही हैं। बिल्कुल, मैं इनके खिलाफ, मतलब ये जो आंदोलन चल रहा है महाबोधि महाविहार मुक्ति का, ये सनातनियों के और बौद्धों के बीच में चल रहा है, ऐसा नहीं मानते आप? बिल्कुल, मैं इसका विरोध करता हूं। अगर ऐसा है तो मैं इसका विरोध करता हूं, एक हिंदू होने के बावजूद भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं किसी का हक अधिकार मांग करके और अपने सनातन को बढ़ावा दिया जाए। मतलब आप ये मानते हैं कि जो महाबोधि महाविहार है ये बौद्धों का है और उसका होना चाहिए और उस पर 100% उनका हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। आप पर तो कार्रवाई हो जाएगी फिर ऐसे से? बिल्कुल, देखिए, हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से अपना देश चलता है। हिंदू धर्म के जो संगठन है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, या फिर हिंदू धर्म को बढ़ाने वाली जो बीजेपी आरएसएस है, वो आप पर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे संविधान में हमें बोलने की, हमें सरकार की आलोचना करने की आज़ादी दी गई है, अधिकार दी गया है। इसलिए हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुले मन से भाषण देता हूँ, लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरह की कोई भी, अगर आपने यहाँ क्या कहा है? मैंने यही कहा कि मैं माननीय सूबे के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए और उसको, जिनको उस पर हक है। आपको पता है फिर उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? उसके बाद वहाँ जो पंडित पुजारी है सबको भगा दिया जाएगा। बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए। अगर वे हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको खदेड़ना चाहिए। मैं उसके साथ खड़ा हूँ।
आपने वीडियो देखा होगा कि वहाँ जो संजय मिश्रा जी है, वहाँ जो पंडित है, उन्होंने बताया कि जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उन्हें उनमें एक बुद्ध की मूर्ति है, उनके 5 पंचवर्गीय भिक्खु है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कुंतियां और उनके ये पुत्र है 5 पांडव है। देखिए, यहाँ किसी मिश्रा जी के या किसी के बताने की जरूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है कि भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति इसी गया में हुआ है, और यह स्थान केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक बौद्ध भिक्षुओं के लिए आस्था का स्थान है, जहाँ पर तमाम धर्म जाति के लोग वहाँ जाते हैं, अपने आस्था के साथ जाते हैं। आपको हिंदू धर्म के द्रोही के रूप में देखा जाएगा? बिल्कुल, मैं हिंदू द्रोही नहीं हूँ, बल्कि अगर जो कुछ कमियां हैं तो उसको बताने में और उसको स्वीकार करने में कोई गलती नहीं होनी आप चाहिए। भी मानते हैं हिंदू धर्म में कमियां हैं? बिल्कुल, अगर कमी नहीं होती तो तमाम ऐसे धर्म हिंदू धर्म से ही टूटकर बने हैं। बिल्कुल कुछ ना कुछ कमियां हैं। क्या लग रहा है, जैसे जाति व्यवस्था को आप मानते हैं कि ये हिंदू धर्म की कमी है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कमी है, जिसकी तो वजह एक दूसरे से नफरत करते हैं, आज भी शादी नहीं होती। शादी जाने दीजिए, उनकी बस्तियां तक अलग है। यही कारण है कि तमाम ऐसे लोग जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं, वे बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई, जैन और तमाम धर्म बहुत तेजी के साथ अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं जातीय व्यवस्था हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हमारा सनातन कमजोर होता जा रहा है। गुरुजी, क्या लग रहा है, भगवे वस्त्र देखने वाले लोगों से अब भागते हैं, लोगों को डर लगता है, उन्हें लगता है कि ये कहीं एबीवीपी से है, कोई भाजपा से है, कोई बजरंग दल से, और अगर हम नॉन हिंदू है, अगर हम हिंदू नहीं है तो ये हमको भाई जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये एक भाव तैयार हो गया है। इस भाव से भी लगता है नहीं, हिंदुओं को बचना चाहिए, इस भाईचारा बनाना चाहिए। बिल्कुल भाईचारा बनाना चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं हिंदू होने के नाते भी इस बौद्ध आंदोलन में शामिल हूं, और प्रथम दिन से ही शामिल हूं। आप देख रही हैं, पिछले 22 जून को भी यहाँ विधि विहार में बैठक हुई थी, उसमें मैं शामिल हुआ था, और आज भी आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं ग्राम सभा चुरिया क्षेत्र लाड़ देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। तो आप अब इस आंदोलन में शामिल और इस आंदोलन में आखिरी तक चलेंगे? बिल्कुल, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता है तब तक इस आंदोलन में मैं शामिल रहूंगा। तो हमारे साथ योगी जी 2 थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। ये उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और ये पटना में शामिल हुए थे इस आंदोलन में। यूट्यूब पर चैनल भी है योगी जी 2। आप बताते हैं आप चैनल पर? योगी जी 2। मैं तमाम सामाजिक लोगों को जोड़ने का कोशिश करता हूं, जाति और पार्टी के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा सौहार्द भाईचारा बना रहे। यही मैं लोगों को यूट्यूब पर क्या संदेश रहेगा आपका? यूट्यूब पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी जी 2 पर जाकर देख सकते हैं। तमाम ऐसे वीडियोज हमारे पड़े हुए हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ योगी 2 थे और जिनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि वो हिंदू धर्मावलंबी है, हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन में विश्वास रखते हैं। बावजूद इसके यह इस बौद्ध अनुयायी और बौद्ध भिक्षुओं के आंदोलन में शरीक हुए, और इनका ये मानना है कि संवैधानिक तौर पर महाबोधि महाविहार बौद्धों का है और बौद्धों को सौंप देना चाहिए। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।